अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड बिजनेस इन पाकिस्तान, हाउ टू ट्रेड गोल्ड इन पाकिस्तान। आपको पता होगा अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि हमें गोल्ड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। आपको पता होना चाहिए कल रात जो मार्केट क्लोज हुई है उसके अंदर तीनों जो प्रेशियस मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, उसमें हैवी लॉसेज हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने सस्ते रेटों में खरीदा था महंगे रेटों पे बेच के उन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, खास तौर पे अमेरिकन सेशन के अंदर। कल क्या हुआ वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि मार्केट में होता क्या है। कल गोल्ड जो है वो स्टार्ट हुआ था 4211 पर ट्राई आउंस के अंदर। अमेरिका के अंदर जब अमेरिकन सेशन शुरू होता है ना, पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं और अमेरिका के अंदर मार्केटें खुलती हैं। तो उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में जब रात होती है वहां दिन होता है और वहां जब रात होती है यहाँ दिन, यानी उलट होता है, यानी यहाँ रात उधर दिन यहाँ रात। अच्छा, गोल्ड जो है वो 4211 यानी $4211 पर ट्राई आउंस के ऊपर था और मार्केट गिरती गिरती $4040 के ऊपर भी आ गई थी, यानी कि तकरीबन पौने 200 पॉइंट नीचे आ गई थी मार्केट। लेकिन दोबारा फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई और 4080 के ऊपर क्लोज हो गई और तकरीबन 90 पॉइंट्स मार्केट ने लूज कर लिए कल गोल्ड के अंदर। 90 पॉइंट्स का मतलब है कि पाकिस्तान में भी कोई 8-9 हज़ार रुपया सोना मजीद सस्ता हो जाएगा आज जब मार्केट खुलेगी। दूसरे नंबर पे सिल्वर है, सिल्वर भी नीचे है, वो भी प्रेशियस मेटल है, वो भी 5360 से माइनस 1.73 होके $50 पर ट्राई आउंस के ऊपर सिल्वर भी दोबारा आ गया, यानी वो भी पाकिस्तान में $5000 ₹5000 का तोला हो जाएगा। लोगों ने तो 9-9 हज़ार रुपये तोला खरीदा हुआ, लेकिन अब मार्केट नीचे गिर गई है। मैंने 3 महीने पहले लोगों को मना किया था सिल्वर महंगे रेटों पर खरीदने के लिए, तो लेकिन लोग नहीं सुनते। प्लैटिनम भी कल रात नीचे आया है और $1618 से गिर के $1551 के ऊपर प्लैटिनम पर ट्राई आउंस के ऊपर आ गया है। इसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं वेट कैलकुलेशन के लिए कि एक ट्राई आउंस जो होता है उसके अंदर 31.1 ग्राम होते हैं, या एक तोला के अंदर 11.664 ग्राम होते हैं, एक तोला के अंदर 12 माशी होते हैं। इसी तरह एक ट्राई आउंस के अंदर 2.666 तोलाज होते हैं। सारी कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है। इसको सोने को चेक कैसे करते हैं, ब्लैक स्टोन के ऊपर कैसे चेक करते हैं, कसौटी जिसे कहते हैं उसके ऊपर लकीर कैसे पड़ती है, और सोना मेल्ट क्यों नहीं होता नाइट्रिक एसिड के अंदर, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। आपने गोल्ड जब भी बाय करना है, एक चार्ट जो आपको ये नजर आ रहा है ना, चार्ट आपने देखना है एक महीने का। एक महीने में सबसे लोएस्ट रेट जो था इंटरनेशनल मार्केट में यानी अमेरिकन सेशन में, फर्ज किया एक महीना पहले, अब आप देख लेना अक्टूबर के अंदर क्या रेट था। लोएस्ट रेट था जी 3880, ठीक है ना, या 3860 अगर रेट था तो उसको आपने डिवाइड करना है 2.666 से और मल्टीप्लाई करना है डॉलर के रेट से। जो रेट निकलेगा वो ही असल रेट होगा बाइंग रेट, ठीक है। अगर आप 1 मंथ के हिसाब से खरीद रहे हैं, अगर आप 3 मंथ्स के हिसाब से खरीद रहे हैं, मैं रिकमेंड हमेशा करता हूं 3 मंथ्स लो के ऊपर बाइंग करें, यानी 3 महीने का जो कम से कम रेट है उसके ऊपर बाय करें और 3 मंथ्स का जो हाईएस्ट रेट है उसके ऊपर सेल करें। और फिजिकल गोल्ड में हमेशा काम करें, कभी भी डिजिटल गोल्ड में बाय ना करें। डिजिटल गोल्ड में ज्यादातर फ्रॉड होते हैं, नुकसान होते हैं लोगों को बहुत ज्यादा। आप डिजिटल गोल्ड में कभी भी बाइंग नहीं करें, हमेशा फिजिकल गोल्ड। इस्लाम में भी हमें है कि जब हुक्म है कि आपके पास जो चीज़ है जो आपके हाथ में है उसी को खरीद सकते हैं, उसी को बेच सकते हैं। जो चीज़ हवा में है उसको नहीं खरीद सकते, ठीक है, इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब आप आ जाए जी बाइंग एट 1 मंथ या 3 मंथ्स डिप के ऊपर। अब आप आ जाए एक और 2 पॉइंट्स में और आपको जिक्र करना चाहता हूँ। जब आपने गाड़ी सीखनी होती है ना, उससे पहले आपको चाहिए मोटरसाइकिल सीखें, और मोटरसाइकिल सीखने से पहले आप साइकिल सीखें। सबसे पहले आप साइकिल सीखेंगे, 1 हफ्ता साइकिल अच्छे तरीके से ग्रिप जब हो जाएगी फिर आप मोटरसाइकिल सीखेंगे, फिर आप मोटरसाइकिल पे जब अच्छी ग्रिप हो जाएगी देन आप गाड़ी सीखेंगे, उसके बाद जहाज सीखेंगे। सोना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट है। सबसे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्ड के अंदर, $30 ट्रिलियन यानी 30,000 अरब डॉलर लोगों ने सोने के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ। 17 अक्टूबर 2025 में $30 ट्रिलियन की एक फिगर आई थी। इतना पैसा ना प्रॉपर्टी में है ना किसी कंपनी के शेयर में है, हत्ता कि कंट्रीज जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क है ना, पाकिस्तान हो जाए या इस तरह के और भी कई कंट्रीज सारे मिल जाए तो उनका भी $30 ट्रिलियन का उनका जीडीपी नहीं है जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर हुई हुई है। तो इसलिए गोल्ड के अंदर जब भी आप बाइंग सेलिंग करें उससे पहले आपको चाहिए कि लोकल जो आपकी मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल लोकल सब्जी मंडी है, उसमें लाजमी जाएं। 1 हफ्ता सुबह 5 बजे फजर के बाद मतलब आप जाएं और आपने जाके मार्केट देखनी है कि वहां पे सब्जियां किस तरह खरीदी जा रही हैं, उनकी बोली किस तरह लग रही है।
मटर, आजकल मटर का सीजन है, मार्केट के अंदर मटर अगर 400 रुपये किलो बिक रहे हैं तो वहां से 150 रुपये किलो या 100 रुपये किलो मिलते हैं। तो वो उधर से आके फिर इधर आके 2-3 गुना महंगे रेटों के ऊपर सब्जी बिकती है। आपको लगता होगा जी वो सब्जी वाला सुबह 10,000 की सब्जी लाता है, शाम को 20,000 की बेच लेता है, उसको तो काफ़ी प्रॉफिट है, लेकिन उसकी जो आइटम्स हैं वो पेरिशेबल है, ख़राब हो जाती हैं। एक दिन अगर ना बिकेगी अगले दिन ख़राब हो जाती है, बिकती नहीं है। सेम गोज़ विद मछली। अगर आप मछली मंडी में 2 या 3 दिन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मछली के रेट्स क्या है और बाद में बिकने वक्त क्या नुकसान होता है। इसी तरह आपने गोल्ड को जब बाय करना आपका प्लान बन जाए तो आपको ये देखना है कि पिछले 1 साल में मार्केट किस तरह ऊपर गई है, किस तरह नीचे गई है। कैंडल स्टिक्स को देखना है, कैंडल स्टिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। कल आपको पता होगा रात को जो कैंडल स्टिक बनी है वो बनी है रेड कैंडल स्टिक, यानी ऊपर मार्केट खुली है 4211 पे खुली है और 4080 पे क्लोज हुई है, यानी कि रेड कैंडलस्टिक या ब्लैक कैंडलस्टिक, पुराने जमाने में ब्लैक कैंडलस्टिक कहते थे, यानी कि मार्केट गिर गई, और रेड कैंडलस्टिक भी मार्केट गिरने को कहते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर को जा रही हो यानी नीचे खुले और ऊपर जाए तो उसे कहते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक, ठीक है, या इसको व्हाइट कैंडलस्टिक कहते थे आज से 100 साल पहले, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में ना। अब आप आ जाए जी, आपने स्पॉट के ऊपर, जैसे कल रात को स्पॉट में 90 पॉइंट मार्केट गिरी है तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है 8-10 हज़ार रुपये का रेट में फ़र्क पड़ेगा। तो आपको चाहिए जिस वक्त भी अगर आपने बाय किया हुआ ना सस्ते रेटों पे, जिन लोगों ने मतलब 4 लाख में बाय किया था या 420 में बाय किया था, तो उनको लगता है कि जी मार्केट गिर रही है तो उसे चाहिए कि फ़ौरन बेच दे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान के अंदर सोने का जो रेट है ना वो कम से कम 3 दिन से लेके 7 दिन बाद नीचे गिरता है। यानी अमेरिका के अंदर मार्केट में जब सोना गिर जाता है ना, नीचे रेट गिर जाता है, तो पाकिस्तान में फ़ौरन वो नीचे नहीं गिराते, उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद 1 हफ्ता लेते हैं। तो अगर आप आज फ़र्ज़ किया आपने जिस रेट पे लिया था और उसको काफ़ी महीनों से आप वेट कर रहे थे कि वो रेट आ जाए, वो रेट आ गया तो आप बेच सकते हैं उसको नुकसान से बचने के लिए। लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कभी भी सोने को या प्रॉपर्टी को लॉस पे ना बेचें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा बढ़ती हैं लॉन्ग टर्म में, सोना, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देख लें 20 सालों में 20 गुना और सोना देख लें 20 सालों में कोई 40-50 गुना बढ़ा है। तो ये सोना भी हमेशा बढ़ता है लॉन्ग रन में। अगर आप 10 साल के लिए 5 साल के लिए रखेंगे तो बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी भी 5 साल 10 साल के लिए 20 साल के लिए रखेंगे तो वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कम है, सोना भी कम है। दुनिया में इंसान ज़्यादा है, प्रॉपर्टी उतनी है, यानी ज़मीन उतनी है, अरबों साल से उसी साइज़ की ज़मीन है, तो लेकिन ख़रीदार ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा हो गया, इसलिए ज़मीन की कीमत बढ़ती रहेगी, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहेगी और सोने की कीमत बढ़ती रहेगी। सोना भी आपको पता होगा अब तक जितना सोना निकला है 2,16,000 टन निकला है और हर साल से 3,100 से लेके 3,500 टन निकलता है सोना। तो ये बहुत थोड़ा सोना है, सोना खरीदार ज़्यादा है और बेचने वाले मतलब कम है। तो ये है सारा। जब भी आपने गोल्ड बाय करना है एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो कभी भी बाय ना करें। हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग जिनको पता हो कि आज फ़र्ज़ किया आपने 4,20,000 या 4,30,000 में ख़रीदा है, कल को वो 3,20,000 का हो जाए तब भी आप उसको होल्ड करें, होल्ड, बेचे ना आप उसको। तो और इस तरह का अगर आप बंदे हैं ना कि आप फिर आप क्या करें, जब नीचे मार्केट जाए तो जो नए पैसे आपने जोड़े हुए होंगे, ज़ाहिर आप कमा रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, वहाँ से निचले रेट को भी आप बाय करें। उससे ही होगा कि एवरेज जो है ना आपकी अच्छी निकल रही। पहले आपने 4.30 पे बाय किया, अगला आपने 3.30 पे बाय किया, तो यानी कि दोनों को जब आप जमा करके डिवाइड करेंगे 2 पे, तो जो एवरेज है ना आपकी 3.5 लाख की आ जाएगी। इस तरह आपकी एवरेजिंग करनी चाहिए आपको। और हमेशा फिजिकल गोल्ड में बाय करें, कभी डिजिटल में ना आए और सिर्फ फालतू पैसों से बाय करें। ऐसे पैसे जो आपसे 1 साल तक पड़े रहे, यानी बैंक में आपने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं और उसके ऊपर कोई सूद भी नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा और ज़ाहिर है साल बाद आपको ज़कात भी देनी होती है, तो ऐसे पैसे पे आप 50% ऑफ दैट मनी, यानी अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपया है तो 50,000 का आप गोल्ड ले लें। तो ये होता है सारा। तो पूरे पैसे आप इन्वेस्ट कभी ना करें गोल्ड के अंदर। हमेशा जो टोटल जो आपके पास पैसे हैं उसका 30% से लेके 50% तक ही आप गोल्ड में कर सकते हैं। बाकी कुछ कैश में रखें, कुछ प्रॉपर्टी में रखें। उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया है मैंने कि आपको क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।